हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज जो हम लोग लेकर आए हैं एसिलरेशन में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बच्चों जानेंगे इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन के ऊपर। बच्चों, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन में हम लोग सारी बातें जो एलिमेंट्री बातें हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं, बट बच्चों थोड़ा सा कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन अपना थोड़ा सा विस्तार करता है। क्या करता है? अपना विस्तार करता है, अपने प्रकार को थोड़ा सा बढ़ाता है, दिखाता है। अब आज क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपने आप को दिखाएगा, आज इसी बात को हम लोग जानेंगे। तो आओ बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जहां तक हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे कि ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डीवी बाई dt ये होता है dv बाई dt। जहां तक एक बात हम लोग जानते हैं कि ये v जो है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इनटू n कैप। अब बच्चों जैसे ही ये बात मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इनटू n कैप क्या है? n कैप बच्चों हमारा दिशा है, डायरेक्शन है, जिस दिशा में हमारा वेलोसिटी लग रहा था या चल रहा था, हो रहा था। और भी ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। बच्चों इसी को यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इनटू n कैप। अब बच्चों देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो हमारा डिफरेंशिएशन में हम लोग सीखे थे रेट ऑफ चेंज में, अब वो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे लगाएंगे इसको जरा देखेंगे। इसको उठाएंगे, इसके साथ लगाएंगे तो ये कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखा मैंने, और मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दिया, बीच में लगाया प्लस, और फिर किसका डिफरेंशिएशन किया बच्चों? फिर n कैप का मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इनटू dn कैप बाई dt, dn कैप बाई dt। अब बच्चा पूछेगा इससे सर क्या? इससे क्या बच्चों? यहाँ पे दो एक्सीलरेशन हम लोग को दिख रहे हैं, दो एक्सीलरेशन, दो बातें हम लोगों को बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो बातें हम लोग को दिख रहे हैं। अब हम लोग पार्टिकुलरली बात को करने जा रहे हैं बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं, ये पार्ट जो है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इस पार्ट को कहते हैं बच्चों, इस पार्ट को कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन। या फिर इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, या फिर इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मतलब एक आदमी के कितने नाम? तो कह सकते हैं सर 3 नाम। अब बच्चों क्या करेगा ये सब काम? अब जरा हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। जब कभी भी बच्चों हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो मोड़, हमने पिछले क्लास में कर्वेचर पढ़ाया था और उसी कर्वेचर के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जब कभी भी बच्चों मोड़ आएगा तो स्पीड का थोड़ा सा हम देखते हैं। स्पीड जो होता है या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। एक शब्द है स्पीड, या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। अब लड़का पूछेगा सर स्पीड कब इंक्रीज करेगा और स्पीड हमारा कब डिक्रीज करेगा? आओ जानते हैं बच्चों। जब गाड़ी हमारा मान लो कि थोड़ा सा देखते हैं कर्व पाथ पर चले, मतलब मोड़ पे चले, मोड़ पे ही चले, तो जिस दिशा में बच्चा लोग हमारा वेलोसिटी होगा और उसी दिशा में हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, उस दौरान हमारा जो स्पीड होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और डिक्रीज कब करेगा? जब हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे? अपोजिट होंगे। उस दौरान हमारा स्पीड क्या करेगा? तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चों। ठीक है। अब भैया स्पीड कब इंक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज कब करेगा? ये तो बात जान गए कि ये हमारा क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है अगर हमारा वेलोसिटी के अलोंग हुआ तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर हमारा वेलोसिटी के अलोंग हुआ तो स्पीड क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। अगर
या तो कह सकते हैं स्पीड डिक्रीज कब करेगा, जब वेलोसिटी के अपोजिट होगा। सर तब लड़का पूछेगा सर इसका क्या, इसका बच्चों क्या करते हैं जरा देखने का कोशिश करते हैं, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन को देखने का कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक गाड़ी को कर्व पाथ पर थोड़ा सा लेकर चलते हैं। एक मान लो एक गाड़ी है हमारा P पॉइंट से कहां तक जाता है, Q पॉइंट तक जाता है। मान लेते हैं एक कार है जो P पॉइंट से चलकर कहां तक जाता है, Q पॉइंट तक जाता है। तो जब ये जाएगा तो एक मान लो यहाँ पे एक आदमी है, ऐसा हमने मान लिया, तो वो क्या करेगा, गर्दन को सिर्फ घुमाएगा। अगर इस गाड़ी को वॉच करना है तो गर्दन को क्या करेगा, घुमाएगा, देखेगा। तो पहले इसको यहाँ से देखा, फिर बाद में यहाँ से देखा, ये वाला एंगल बनाया, उस एंगल का नाम क्या था, डी थीटा। ये बेसिकली कह सकते हैं ये एंगल क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। मतलब जब कभी भी बच्चों हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी वेक्टर को, अगर मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर भी वेक्टर होता, अगर भी वेक्टर को छोटे से एंगल से अगर रोटेट किया जाए तो ये वाला जो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वह इनिशियल वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसी दौरान बच्चों हम लोग यह भी बात जानते हैं कि अगर एंगल छोटा हुआ तो साइन थीटा जो है वह किसके बराबर होगा, tan थीटा के लगभग बराबर, tan थीटा के लगभग बराबर, tan थीटा cos थीटा के लगभग बराबर कह सकते हैं। और ये थीटा के बराबर, ये कब होगा, जब एंगल अप टू 5 डिग्री होगा तब। ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है जो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस में सर लोग पढ़ाते हैं। खैर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अब यहीं से बच्चों ये क्या है, इसके ऊपर कह सकते हैं कि ये लाइन एकदम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। खैर ये वाला एंगल, ये वाला जो है हम लोग ले लेते हैं, ये यही। अब जब गाड़ी ये कर्व पाथ पे चल रहा था तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन, जो सेंटर के अलोंग लग रहा है, और परपेंडिकुलर टू द कर्व लग रहा है। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, हमारा वैल्यू जो है यहाँ से थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस बात को v वेक्टर इंटू dn कैप बाई dt को जरा देखते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग an के नाम से भी जानते हैं, बच्चों। तो क्या होगा dn कैप बाई dt, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, dn कैप बाई dt को ही देखते हैं। तो dn कैप बाई dt को जब देखेंगे तो मेरा मन करता है कभी कभी कि बच्चों नीचे ऊपर n कैप बाई n कैप से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। और जैसे ही किया मैंने, क्या किया, dn कैप बाई n कैप इंटू n कैप बाई dt। अब यही वाला बच्चों n कैप बाई dn कैप बाई dt जो होगा वो क्या बदल जाएगा, tan थीटा या फिर tan d थीटा। अगर हम एंगल छोटा सा लिए हुए हैं तो, अगर हम लोग एंगल छोटा सा लिए हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan d थीटा इंटू इसका मैग्नीट्यूड अब कितना होगा, n कैप का मैग्नीट्यूड। अरे भैया यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बाई dt। और tan थीटा किस में बदल जाएगा बच्चों, d थीटा बाई dt। अब यही d थीटा बाई dt क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या होता है, बच्चों, थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ बाई रेडियस। थीटा बराबर क्या होता है, तो लेंथ बाई सर रेडियस होता है। और dl बाई dt को हम लोग क्या कहते हैं, v बटा r। अब इसी वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, v वेक्टर इंटू v वेक्टर डिवाइडेड बाई r, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r। ये हमको क्या निकल गया बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या निकल गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम है कि किसी भी पार्टिकल का वह दिशा को, मतलब डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो उस दौरान यही नॉर्मल एक्सीलरेशन, मतलब कह सकते हैं रेडियल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वही जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करता है, दिशा को, डायरेक्शंस को क्या करता है, चेंज करता है। अब कोई पूछेगा सर ये इसका नाम नॉर्मल क्यों दिया गया, क्योंकि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द कर्व है। रेडियल क्यों दिया गया, क्योंकि रेडियस के अलोंग है। सेंट्रीपिटल क्यों दिया गया, क्योंकि सेंटर के अलोंग है। यही कारण है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अब भैया
जाहिर सी बात है बच्चों कि हमारा जो है फिगर को देखेंगे कि स्पीड अगर हमारा इंक्रीज कर रहा हो, स्पीड अगर हमारा स्पीड इंक्रीज कर रहा हो तो हम लोग यह जान गए हैं कि जिस दिशा में वेलोसिटी उसी दिशा में हमारा at होगा और ये हमारा an होगा। और दूसरी बात कि अगर हमारा वेलोसिटी ये हुआ और उसके अपोजिट में हमारा at हुआ तो ये हमारा an होगा। ठीक है, उस दौरान क्या होगा, स्पीड जो होगा हमारा डिक्रीज करेगा। तो ये वाला स्टार मान के हम लोग लिख लेंगे, डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि ए जो है जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो दो भागों में बटा है। एक भाग तो है at और दूसरा भाग क्या है, an है। इस बात को भी लिख लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो at है वो n कैप dv बाई dt होता है, जबकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है v वेक्टर dn कैप बाई dt होता है। ये जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। जबकि ये जो होता है ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब बच्चों जरा देखेंगे at का वैल्यू जो है, अगर हम इसका a का मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट dv बाई dt प्लस dv बाई dt का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, ये हमारा फुल कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पर। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।